हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर। ठीक है, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। हमने देखा किस तरह के टेम्पल टाउन थे, वो कैसे कमर्शियल टाउन बन गए। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। जो 8th सेंचुरी हमारी चल रही थी उस टाइम पे बहुत स्मॉल स्मॉल जो टाउन्स थे वो डेवलप हो रहे थे। ठीक है, ये कहता भी है यहाँ पे, फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द सबकॉन्टिनेंट वाज डॉटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन्स। ठीक है, उनमें जो बेसिकली जो उसको कहा जाता था एक तरह से मंडपिका। ठीक है, बाद में उसको मंडी कहा जाने लगा। ठीक है, वहाँ पर होता क्या था, लोग आसपास के लोग अपने क्रॉप्स बेचने के लिए आते थे, अपने ग्रेन्स वगैरह बेचने के लिए आते थे। ठीक है, तो उसको कहते थे मंडपिका या फिर मंडी भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शॉप्स थे, मार्केट्स थे, जिन्हें उस टाइम पे हट कहा जाता था, लेकिन फिर लेटर ऑन इट नोन एज हाट। ठीक है, और उसके बाद बात करें, there were there were streets for different make kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons, etc. While some traders lived in the town, others traveled from town to town. Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like pepper. तो वहाँ पर को और लोग भी थे। ठीक है, उसी सिटी में उसी टाउन में और तरह के भी पर्सन्स थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे। ठीक है, जो शुगर मेकर्स होते थे या फिर जो एक तरह के यहाँ पर कहते हैं ना, जैसे सच एज पॉटर्स, ऑयल प्रिजर्स, शुगर मेकर्स। ठीक है, टॉडी मेकर्स। टॉडी भी एक तरह का एक उसको आप कह सकते हो पीने वाला एक लिकर तरह का, उसको आप कह सकते हो। ठीक है, और उसके बाद स्मिथ्स मीन्स जो गोल्ड वगैरह बनाते हैं। ठीक है, गोल्ड स्मिथ्स कह सकते हो। और स्टोन मैसन्स। ठीक है, जो स्टोन से क्या कहते हैं, स्टोन मैसन्स मतलब जो पत्थर तोड़ने वाले होते हैं ना, दैट कॉल स्टोन मैसन्स। ओके, और कुछ जो ट्रेडर्स थे वो तो आपका परमानेंटली सिटी में घूम घूम के अपना ट्रेडिंग करते थे। और कुछ लोग क्या करते थे कि खरीदते थे, बेचते थे। ठीक है, दूसरी जगह जाते थे, पहले खरीदते थे, दूसरी जगह जाते थे, वहाँ बेचते थे। ठीक है, इस तरह से जैसे आपका यहाँ पे बताता है, ये लाइक हॉर्सेस, सॉल्ट, कैम्फोर, सेफ्रॉन, बीटल नट, स्पाइसेस लाइक पीपर। इस तरह से बेचने के लिए दूर से आते थे, वहाँ से कुछ सामान ले जाते भी थे। देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई एक तरह का हट या फिर हाट, जिसको हम मार्केट कह सकते हैं एक तरह से, वो यहाँ पर को दिखाया गया है। ठीक है, यूजुअली a samanta or in later times a jamidar built a fortified place in or near these towns. They levied taxes or traders, artisans and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples which had been built by themselves or by rich merchants. These rights were recorded in inscriptions that have survived to this today. तो होता क्या था बेसिकली, जो जमींदार होते थे उन्होंने क्या किया, खूब अर्निंग करने के बाद क्या किया, एक फोर्टिफाइड कर दिया, मतलब एक किला बना दिया, पूरा फोर्टिफाई कर दिया उसको चारों तरफ से। और ऐसे जो ट्रेडर्स होते थे, जो सामंत होते थे, वो क्या करते थे, कभी कभी टैक्स भी लगा देते थे, टैक्स इम्पोज कर देते थे। ठीक है, और कभी कभी रेवेन्यू पे अपना अधिकार बना लेते थे। और जो लोकल टेम्पल्स थे उनको राइट्स देते थे। कहने का मतलब ये है कि जो जो रिच होता गया उसने अपने पास कुछ राइट्स रख लिए। ऐसा होता था, पहले भी होता था, आज भी होता है। जो ऑब्वियस है, जिसका इकोनॉमी में या फिर जिसका करेंसी पे जिसका कंट्रोल होगा, तो वो एक तरह से कुछ राइट्स उसके पास हो जाएंगे। हालांकि डेमोक्रेसी है तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में भी जो रिच पर्सन्स होते हैं उनको कुछ स्पेशल राइट्स उनके पास हो जाते हैं। तो ऐसा ही तब भी हो रहा था, फोर्टिफाई कर दे रहे थे। ठीक है, और टैक्स इम्पोज कर दे रहे थे, और टेम्पल्स को राइट्स दे रहे थे कि भाई वो इन टैक्सेस को कलेक्ट करें।
तो इस तरह से ये राइट्स और इस तरह के राइट्स आप आज भी देख सकते हैं, ठीक है, आज भी आप इनको देख सकते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस थे उनमें ऐसे राइट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक राजस्थान से एक 10th सेंचुरी का एक इंस्क्रिप्शंस मिला है, जिसमें वो टैक्सेस के बारे में बताया गया है, वो ड्यूज के बारे में बताया गया है, जो टेम्पल के जो आप कह सकते हैं अथॉरिटीज़ होती थी वो कलेक्ट करती थी, जैसे शुगर और जैगरी, ठीक है, जैगरी मीन्स गुड़ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, डाइज, ठीक है, जैसे कलर करते हैं, ओके, थ्रेड एंड कॉटन ऑन कोकोनट्स, सॉल्ट, एरिका नट्स, बटर, सेम ऑयल, ठीक है, सेम ऑयल ऑन क्लोथ, ठीक है। तो इस तरह के जो बेसिक वो तिल का तेल कहते हैं ना, जो तिल का ऑयल जो उसी को बोलते हैं, ठीक है, ये सेम ऑयल। तो इस तरह के टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे, ये बता रखा है राजस्थान का जो इंस्क्रिप्शन मिला उसमें ये सब बातें बता रखी कि किस तरह के टैक्स इम्पोज किए जाते थे। और जैसे ट्रेडर्स थे, जो मेटल्स होते थे, मेटल गुड्स होते थे, उन पे टैक्सेस लगते थे। और जो आपके ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ट्रेडर्स की। देखो अलग अलग तरह के ट्रेडर्स आज भी पाए जाते हैं, ठीक है, आज भी होते हैं, उस टाइम पे भी थे। स्मॉल ट्रेडर्स थे, बिग ट्रेडर्स थे, ठीक है। उसमें आप बंजाराज चैप्टर 7 में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर को आपको पता चलेगा कुछ बंजाराज भी थे, ठीक है, जो एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाके ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। सेवरल ट्रेडर्स, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स, formed associations with headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought horses। तो होता क्या था कि कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जो हॉर्स ट्रेडिंग करते थे, ठीक है, जिनका एक हेडमैन होता था, और वो जो हेडमैन था वो जो वॉरियर्स होते थे उनके साथ मीटिंग करता था। अब ऑब्वियस है एक आपको वो भी चाहिए उसमें, ठीक है, जो उनसे बात करे, जो मीटिंग करे, ठीक है। तो ऐसे ही जो ट्रेडर्स होते थे, ऑब्वियस है अब ट्रेडर्स हैं तो एक जगह से दूसरी जगह भी तो जाएंगे, तो उसके लिए क्या होता था, उनको टेरिटरी से होते हुए जाना पड़ता था, दूसरे स्टेट की टेरिटरी, हो सकता है बीच में जंगल पड़ते हों, ठीक है। तो वो जंगल से होने के जाना पड़ता था, तो इस वजह से वो क्या करते थे, फॉरेस्ट या जंगल जो भी हम कहें, ठीक है, फॉरेस्ट से जाते थे। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये होती थी कि फॉरेस्ट होने की वजह से, जंगल होने की वजह से वो सब एक साथ चलते थे, क्योंकि ऑब्वियस था सबको अपनी अपनी जान की चिंता है, ठीक है। तो ऑब्वियस था कि वो सब एक साथ चलते थे, ठीक है। उसको हम यहाँ पर को कहते हैं एक कारवां जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहता भी है, सिंस traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in कारवां and formed guild to protect their interest। तो ये गिल्ड क्या होते थे, गिल्ड बेसिकली जो ट्रेड यूनियन होती थी उनको कहते थे। आज की डेट में भी ट्रेड यूनियंस होती हैं, तो उस टाइम पे जो ट्रेड यूनियंस होती थी उनको गिल्ड कहा जाता था। There were several such guilds in South India from the 8th century onwards, the most famous being the Manigramam and Nanadesi। These guilds traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China। तो उस टाइम पे साउथ में दो स्पेशल इस तरह के गिल्ड थे जिनको मणिग्रामम और नाना देसी कहते हैं, ठीक है, जो आपका एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना के साथ ट्रेडिंग करते थे, ओके। देन बात करें आगे तो देर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक द चेट्टियार एंड द मारवाड़ी ओसवाल who spent on the become the principal trading groups of the country। Gujarati traders, including the communities of Hindu Baniyas and Muslim Bohras, traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia, and China. They sold textiles and spices in these ports and in exchange brought gold and ivory from Africa and spices, tin, Chinese blue pottery and silver फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। अब चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल ये भी ऐसे कम्युनिटीज़ थे जो आगे चल के देश के मेजर ट्रेडिंग ग्रुप्स बन गए। गुजराती ट्रेडर्स में बात करें तो हिंदू बनिया थे और मुस्लिम बोहरा थे, ये दोनों थे, ठीक है। ये रेड सी से होते हुए, पर्शियन गल्फ से होते हुए जो ईस्टर्न अफ्रीका
वाला पार्ट है और जो साउथ ईस्ट वाला एशिया है, और चाइना से क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे, और इन पोर्ट में जो क्लोथ्स स्पाइसेस बेचते थे, और उसके बदले में अफ्रीका से सोना, और यहाँ पर क्या कहते हैं देखिए, गोल्ड एंड आइवोरी। आइवोरी मीन्स जो हाथी के दांत होते, ठीक है, वो लाते थे। और टिन और पॉटरी, ब्लू पॉटरी, ठीक है, जो मिट्टी के पॉटरी होते हैं ना, ब्लू पॉटरी, वैसे बेसिकली ब्लू पॉटरी की यहाँ पे बात हो रही है। और सिल्वर लेके आते थे, कहाँ से, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो फैक्चुअल हैं, तो उसको आप यहाँ पर को नोट कर सकते हैं जो हमने भी बात करी। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्शियन, Chinese, Jewish, and Syrian Christian traders. Indian spices and clothes sold in the Red Sea ports were purchased by Italian traders and eventually reached European markets, fetching very high profits. Spices grown in tropical climates, pepper, cinnamon, nutmeg, dried ginger, etc., became an important part of the European cooking, and cotton cloth was very attractive. This eventually drew European traders to India. We will shortly read about how this changed the face of trading in towns. अब जो वेस्टर्न कोस्ट थे, ठीक है, उसमें जो कुछ स्पेशल सिटीज़ थे, जो जैसे अरब है, ठीक है, पर्शियन है, चीनी है, या फिर आपके जूइस हैं, सीरियाई हैं, ठीक है, इस तरह के ईसाई वहाँ पर को, ये ईसाई वहाँ पर को बस गए थे, सेटल हो गए थे, ठीक है, अरबी, फारसी, सीरियाई, क्रिश्चियन, चीनी, जूइस, ठीक है। और जो रेड सी के पोर्ट्स में जो इंडियन क्लोथ्स और स्पाइसेस बेचे जाते थे, ठीक है, वहाँ के व्यापारी जो थे वो उसको खरीद लेते थे, और वहाँ से आगे यूरोपियन जो यूरोपियन मार्केट थे वहाँ पहुँचा देते थे। इसको हम मैप से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे बाद में, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको करा जाए। उसे ट्रेडिंग में बहुत सारा प्रॉफिट होता था, ठीक है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है, वहाँ पर को इस तरह की चीज़ें उगाना आसान होता था, जैसे पेपर है, ठीक है, और यहाँ पर को सिनेमन है, नटमेग है, ड्राइड है, जिंजर है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें उगाना आसान होता था, कि क्रॉपिंग आसानी से हो जाती थी। तो ये यूरोपियंस को काफ़ी पसंद थी, ठीक है, और ये यूरोपियंस को काफ़ी पसंद था, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। और जो इंडियन कॉटन था वो भी काफ़ी अच्छा लगता था उनको, यूरोपियन पसंद करते थे। तो इसी वजह से यूरोपियंस इंडिया तक आए, ठीक है, और धीरे धीरे हमारे ट्रेडिंग का पैटर्न चेंज हुआ, टाउन्स का जो फेस था वो चेंज हुआ, ठीक है, ट्रेडिंग की वजह से। यहाँ पे कहता भी है, वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग इन टाउन, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी। ओके, तो फिलहाल अभी इसको इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ये काबुल के बारे में, ठीक है, और क्राफ्ट्स इन टाउन्स को कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो फैक्चुअल चीज़ें आप उनको नोट कर सकते हैं।